हाय अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर मेंटर आसिम मजीद। हम बात करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड अपना नेक्स्ट मूव कहां दे सकता है और गोल्ड का नेक्स्ट बाइंग जोन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होने वाला है। आइए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि गोल्ड का जो सबसे बेस्ट जोन है वो कौन सा है। अच्छा भाई, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गोल्ड है वो गैप अप ओपन होकर अपर साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा से गिर जाएगा। और एग्जैक्टली अगर हम गोल्ड को यहाँ पर देखें, गोल्ड गैप अप ओपन हुआ, उसने अपर साइड का लिक्विडिटी लेवल लिया, दिन मार्केट जो है दोबारा से क्रैश हो चुकी है। अगर अभी इस टाइम पर मैं बात करूं गोल्ड इस टाइम पर क्या परफॉर्म कर रहा है और नेक्स्ट बाइंग जोन जो है वो गोल्ड के लिए क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं गोल्ड इस टाइम पे परफेक्टली ये लिक्विडिटी जो है इसको स्वीप कर चुका है। क्या गोल्ड यहां से अपर रैली की तरफ जाएगा? देखिए, अगर हम 4 आवर की बात करें तो लिक्विडिटी तो स्वीप हो चुकी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो अभी तक यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के लिए नहीं आया। अगर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो गोल्ड का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है। गोल्ड यहाँ से डाउन साइड आने के बाद इस लेवल पे टैप करना चाहिए, जिसके लिए मेजर लिक्विडिटी गोल्ड की जो है वो 3800 के पॉइंट के राउंड अबाउट है। मतलब कि इस टाइम पर 3961 ये इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है और वन डे पे 3800 की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होगी गोल्ड के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि गोल्ड यहाँ से लिक्विडिटी को रन करता हुआ यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ पर आके कोई बाइंग प्राइस बनेगी। अदरवाइज गोल्ड जो है यहाँ से एक हाई बनाने के बाद दोबारा मार्केट जो है यहाँ से क्रैश हो जाएगी और इस बेयर ट्रेंड को दोबारा से कंटिन्यू करते हुए नीचे दिखेगी। तो गोल्ड के लिए जो बेस्ट बाइंग का एरिया है शॉर्ट टर्म वो 3956 वाला एरिया हो सकता है। मतलब कि इस एरिया पे आके गोल्ड को बाय साइड देखा जा सकता है, अदरवाइज जो गोल्ड है यहाँ से अगेन क्रैश हो जाएगा। अगर मैं 15 मिनट की बात करूं तो 15 मिनट पे जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल लास्ट बार बताया था वो ये था, जिसका एक सप्लाई हमारे पास पूरे का पूरा जोन ये बना था और मार्केट ने उसको टैप करके क्रैश दिया था। और अभी के टाइम पर ये 4 आवर की एक लिक्विडिटी है जिसको यहाँ पर टैप किया जा रहा है। मार्केट यहाँ से शॉर्ट टर्म अपर साइड जाएगी, फिर डायरेक्शनल मूव लेके डाउन साइड आ जाएगी। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं कि गोल्ड जो है वो डेली पे कैसा बिहेव कर रहा है या डेली के लिए कौन सा जोन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास डेली की जो लिक्विडिटी है उसके लिए सबसे मेजर जोन जो है वो ये वाली है, डेट इज 3890 3800 वाली लिक्विडिटी जो है इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए गोल्ड को क्या बाइंग साइड देखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए या स्पॉट में होल्ड किया जा सकता है? तो भैया बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड को इन लिक्विडिटीज को क्रॉस ओवर करने के बाद यहाँ पर होल्ड आउट करने के बाद अगर गोल्ड कोई रूल ऑफ 2 देता है, जो हमारा रूल ऑफ 2 या रूल ऑफ 4 उसको एक्टिवेट करता है, उस तरह का कोई सिग्नल हमें देता है, तब हम बाइंग साइड देख सकते हैं। अदरवाइज जो गोल्ड है वो यहाँ से अपनी रैली जो है वो डाउन साइड की देगा। और हमारे पास जितनी भी अपडेट्स हैं गोल्ड की, इन सब के लिए हमें स्पॉन्सर्ड किया बिटगेट ने। अगर अभी तक आप लोगों का बिटगेट पे अकाउंट नहीं बना तो यूज रेफरल कोड AMC20 टू गेट 20% फी रिबेट।